खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। आसामखौ लानानै मिरु केबिनेटआव मोनथाम गिदिर थिरांथा। सा सानजानि जौगाथायनि थाखाय 4250 कौटि रांनि पेकेजखौ गनायथि होदों मिरु केबिनेटआ। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मिरु केबिनेटआ शुक्रबारखालि गासै 52,667 कौटि रांनि मावथांखिखौ गनायथि होयो। मिरु मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ केबिनेटनि गोनांथार थिरांथाफोरनि बागै फोरमायो। मिरु केबिनेटआ प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजनाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो थाखाय 12,060 कौटि रां गनायथि होदों। बे बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब नखरफोरा खम बेसेनाव एलपीजी सिलिन्डार मोनबाय थागोन। एलपीजी बाहायगिरिफोरनो रैखाथि होनो थाखाय 30,000 कौटि रांनि बाजेटनि थि खालामनाय जादों, जाहाथे एलपीजीनि बेसेना सामलायनायाव मदद खालामो। बेबादिनो अरोंदायारि सोलोंथाय फसंथानफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय 4,200 कौटि रां गनायथि होनाय जादों। मिरु सरकारनि थांखिया लाइमोनफोरनो साबसिन फोरोंथाय आरो साख्रिनि खाबु होनाय। बेनि अनगायैबो मिरु केबिनेटआ आसाम आरो त्रिपुरानि थाखाय जर'खा गनायथि होदों। आसाम आरो त्रिपुरानि थाखाय 4,250 कौटि रांनि मोनसे जुनिया जौगाखां पेकेजखौ गनायथि होनाय जादों। मिरु केबिनेटआ आसामनि थागिबि सुबुं थानाय गामि ओनसोलफोरनि जौगाथायनि थाखाय 500 कौटि रांखौ गनायथि होदों। मिरु केबिनेटआ सा काछार हाजोआरि गावखुंथाय गौथुमनि थाखाय 500 कौटि रांखौबो गनायथि होदों। पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है। इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में एक लाभ मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए। उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स।
उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं इन 11 वर्षों। रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीज़ों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक बनेंगे, लोकल कंसल्टेशन से बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जिन ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए बने उन ग्रुप्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स का डिसीजन होता है और उनके साथ ही मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन।